डिड यू नो एमसीयू में कौन सी मूवी में स्पाइडरमैन की कितनी एज थी? तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्पाइडरमैन लगभग 15 साल का था और ऐसा 15 साल का बच्चा कैप्टन अमेरिका और बकी पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद स्पाइडरमैन अपनी खुद की मूवी स्पाइडरमैन होम कमिंग में अपीयर होता है, जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कुछ महीनों के बाद टेक प्लेस करती है। इसी वजह स्पाइडरमैन की एज भी 15 साल ही थी। उसके एक साल के बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, जहां पर स्पाइडरमैन की एज 16 होती है। बाद में थैनोस के स्नैप के कुछ एवेंजर्स के साथ स्पाइडरमैन भी वाइप आउट हो जाता है और 5 साल बाद सीधा एवेंजर्स एंड गेम की लास्ट फाइट में अपीयर होता है। वैसे तो इसे 5 साल हो गए होते हैं, लेकिन थैनोस के स्नैप के वजह से जो लोग गायब हुए होते हैं उनकी एज पे कोई फर्क नहीं पड़ता और स्पाइडरमैन की एज उतनी ही रह जाती है जितनी पहले थी। उसके बाद हमें स्पाइडरमैन सीधा दिखाई पड़ता है अपनी खुद की मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, जहां पर वो अभी भी हाई स्कूल में होता है और यहाँ पर उसकी एज होती है 17 साल। बाद में हमें पता चलता है कि क्यों स्पाइडरमैन से हम इतना रिलेट कर पाते हैं, जहां पर हर लड़के की 18 की उम्र में भी वही सारी चीजें आती हैं जहां पर दुनिया हमारे सपनों के खिलाफ होती है। जिनसे हम प्यार करते हैं वो सारे छूटते चले जाते हैं। दोस्त और गर्लफ्रेंड साथ में तो होते हैं, लेकिन बाद में हमें उनसे किसी तरह से दूर हो जाते हैं और यही सारी चीजें हमें स्पाइडरमैन के 18s में देखने मिलती हैं। इसके बाद जैसे हम मैच्योर हो जाते हैं, उसी तरह से हमें एक ब्रोकन, मैच्योर, अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला स्पाइडरमैन दिखाया जाएगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, जिसे पता है इन ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।